तो अभी हेडिंग डालेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, वो Na2H2O8 कुछ डिस्कस कर रहे थे अपन। ओके ओके, हाँ कुछ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एनीवे, Na2H2O8, ठीक है। क्या अपन H2H2O8 बनाए तो भी सेम बात होगी? कोई फर्क तो नहीं है। अपन बनाते हैं जो तुमने बनाया था उसी को पहले अपन बात करते हैं। OH ले लो या ONA ले लो, कुछ भी। OH ले लेता हूं। क्या इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं? बॉन्डिंग में अपन क्या बोलते हैं, जितने कोवेलेंट बॉन्ड उतने नंबर ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव देखते हुए उसका साइन अलॉट कर देते हैं, ठीक है। यहां पे सल्फर ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो इसके रिस्पेक्ट में 2। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इसके रिस्पेक्ट में सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे चार्ज क्या? प्लस। इस ऑक्सीजन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 2, तो इसके रिस्पेक्ट में भी कितना? 2, और साइन क्या आएगा? प्लस। इससे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 1, इसके रिस्पेक्ट में 1 1 और +1 की -1? +1, तो +1 ये। और इस ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना? +1, तो +2 +2 +4 +5 और क्या? +6, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में +2, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में +2, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में +1, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में +1, तो टोटल इसमें भी क्या हो गया? +6। तुम ये स्ट्रक्चर तो बना रहे थे, मगर जब मैं तुमसे कह रहा था कि इसको जस्टिफाई करो, ठीक है, कि ये +6 कैसे, तो तुम कह रहे थे, तुम क्या बता रहे थे कि ये क्या रहेगा? -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या लेंगे? -2 ही लेंगे ना, क्योंकि वो क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन, और नॉर्मल ऑक्सीजन की हमेशा क्या लेते हैं अपन? -2। तो तुम्हारे हिसाब से ये -2, ये -2, ये -2, तो इसके रिस्पेक्ट में +6, तो ये इतने में ही हो गया। और ये -1 इस ऑक्सीजन का, तो इसके रिस्पेक्ट में +1, तो वो प्लस कितना हो रहा था? 7। स्ट्रक्चर तो तुम सही बना रहे थे, और जो तू बना रहा था स्ट्रक्चर, वो मतलब भीषणतम गलत था वो, है ना। उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। ऐसा नहीं बनाना है अपने को, क्योंकि Na2H2O8 एक्चुअली किससे डराइव्ड है? H2H2O8 से। अपन बोलते हैं कि Na3PO4 किससे डराइव्ड है? क्योंकि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, उनको रिप्लेस करके अपन क्या लगाते हैं? Na, ठीक है। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या? है, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए ये क्या, इसमें रिप्लेस होके क्या लग सकता है? Na, और इसमें भी रिप्लेस होके क्या लग सकता है? Na, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज ओके, बट द रीजन यू वर टेलिंग मी वाज रॉन्ग, कि साहब इसके ये -2, ये -2, ये -1 और ये -2, ये नहीं है। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? सिर्फ 1, तो इसके रिस्पेक्ट में चार्ज भी कितना आएगा? 1, और क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए क्या आएगा? +1, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1, ठीक है। तो ये Na2H2O8 का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, तो अब अपन क्या शुरू कर रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में 2 केस अपन लेंगे, 2 मेथड्स लेंगे इनफैक्ट। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, एक मेथड अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरी मेथड अपन कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ही, या इसको ही हम एक नाम और देते हैं, हाफ सेल मेथड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ methods of balancing of redox reactions. One is oxidation number method and other is ion electron method, ठीक है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को अपन एक नाम और देते हैं क्या? हाफ सेल मेथड, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, इन दोनों ही मेथड्स में दो बातें होती हैं. पहला, व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, और दूसरी व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड. व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड एंड व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड. मीडियम का मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है या न्यूट्रल मीडियम में हो रही है, वो मेंशन किया होगा, या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा. ठीक है, तो हम कोई भी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं दो तरीके से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और उसमें भी एक वो व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड और दूसरा वो व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड, जब मीडियम दिया हो कि किस मीडियम में करनी है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो सब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ये लिख लिया था, लिख लिया था कि नहीं? अरे तो लिखना चाहिए ना यार, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, मतलब तुम्हारा हाथ शुरू हो जाना चाहिए. अब कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो है ही सारी, तो उस टाइम देख लेना. तो बैलेंसिंग की पहली मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहला केस अपन ले रहे हैं व्हेन क्या? मीडियम इज नॉट मेंशन्ड. व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन मीडियम इज नॉट मेंशन्ड. तो इस केस में अपन कैसे बैलेंसिंग करेंगे? रूल्स लिख लो. रूल में फर्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 1, कैलकुलेट n factors of elements undergoing change in oxidation number. First rule is calculate n factors of elements undergoing change in oxidation numbers. ठीक है. Rule number 2 is equate n factors, equate n factors. Rule number 3 is balance those elements which have shown change in oxidation numbers. Balance those elements which have shown change in oxidation numbers. और लास्ट और फाइनल बात, बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच हैव नॉट शोन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, विच हैव नॉट शोन चेंज इन, विच हैव नॉट शोन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Firstly, we are dealing with balancing of redox reactions, in which there are two methods. First is oxidation number method and second is ion electron method, which is also known as half cell method. Secondly, there are two cases when medium is mentioned or medium is not mentioned. तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं? when medium is not mentioned. ऐसी reactions, redox reactions जिनमें किस मीडियम में रिएक्शन हो रही हो नहीं दिया, उसमें हम क्या रूल्स ले रहे हैं कि पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या? एन फैक्टर उन एलिमेंट्स का जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हो. क्या हम एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं? सीख चुके हैं. दूसरी बात, उन एन फैक्टर्स को क्या करना है? इक्वेट करना है. तीसरी बात, पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ हो, और फाइनली उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो.
Fe2O3 plus C, Fe2O3 plus C gives Fe plus CO. Fe2O3 plus C gives Fe plus CO. ठीक है, इसको अपने को बैलेंस करना है। दूसरी बात, इसमें क्या मीडियम मेंशन्ड है? मीडियम मेंशन्ड नहीं है कि ये कौन से मीडियम में हो रही है, और वैसे भी इसमें मीडियम कोई लेने की जरूरत है भी नहीं। Fe2O3 प्लस C कार्बन है, गिव्स Fe प्लस क्या? CO। Fe अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो Fe का चार्ज क्या है? 0। CO अगर है तो ऑक्सीजन पे चार्ज हम क्या मानते हैं? -2, तो कार्बन पे चार्ज हो गया क्या? +2। कार्बन जब एलिमेंटल फॉर्म में था तो कार्बन का चार्ज क्या था? 0। 0 से कार्बन का चार्ज हो गया कितना? +2। 0 से +2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मतलब एन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 0 से 2 जा रहा है। Fe2O3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लेंगे? 2x। एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है कितना? -2। इसको मान लिया x अपन ने, 2 Fe है तो 2x। 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, और ये मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है इसलिए इक्वल टू क्या? 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? +3। अब यहां +3 से क्या जा रहा है? 0। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3। लेकिन क्या इसका एन फैक्टर 3 है? क्या इसका एन फैक्टर 3 है? नहीं है, क्योंकि एन फैक्टर हम विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं? रिएक्टेंट एटम्स। तो एक Fe को +3 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 2 Fe को कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज चाहिए रहेगा? 6 का। तो इसका एक्चुअल जो एन फैक्टर है वो क्या है? 6। तो क्या हमने पहली स्टेप कर ली? पहली स्टेप क्या है? कैलकुलेट एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो वही एन फैक्टर होता है। अपन पूरी एक क्लास एन फैक्टर निकाल चुके हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो, लिख लिया तूने? जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो उतना ही हमारे पास क्या होता है? एन फैक्टर। अब दूसरा हमारे पास जो स्टेप है वो क्या कहता है कि क्या कर दे? इक्वेट एन फैक्टर्स। अब इक्वेट का मतलब सिर्फ इतना है कि Fe2O3 में जो Fe का एन फैक्टर है वो किसके सामने लिख दे? कार्बन के सामने। और जो कार्बन का एन फैक्टर है वो किसके सामने लिख दे? Fe2O3 के सामने। ठीक है, इक्वेट मतलब इसका एन फैक्टर इसके सामने और इसका एन फैक्टर इसके सामने। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है? Fe2O3 प्लस C गिव्स Fe प्लस क्या? CO। हम Fe का एन फैक्टर देख चुके, कितना आ रहा है? 6। तो हम कार्बन के सामने कितना लिख दें? 6। और कार्बन का एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2। तो हम Fe2O3 के सामने क्या लिख दें? 2। तो इक्वेट कर दिया हमने। और अपन इक्विवेलेंट कंसेप्ट पहले भी देख चुके हैं कि अगर एन फैक्टर का रेशियो x:y है तो उनका मोलर रेशियो क्या होगा? y:x। तो वही कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 6 है और इसका एन फैक्टर क्या है? 2। मतलब x:y मतलब 6:2। तो इनके मोल कितने लेने पड़ेंगे? y:x मतलब 2:6। ठीक, तो ये दूसरा काम हो गया। पहली स्टेप क्या थी? कैलकुलेट एन फैक्टर, कर लिया। दूसरी स्टेप क्या थी? इक्वेट एन फैक्टर, इक्वेट कर दिए। अब तीसरी स्टेप क्या है हमारे पास? बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच हैव शोन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ओके तो कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी -2 था और बाद में भी क्या था? -2 था। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज सिर्फ किस में आया है? Fe और C में। तो पहले बैलेंस किसको कर दे? Fe और C को। तो हमारे पास तीसरी स्टेप आई जिसमें Fe2O3 ट्वाइस हो चुका था पहले ही सेकंड स्टेप में, और 6C हो चुका था। अब हमारे पास है Fe प्लस क्या? CO। Fe यहां पे कितने? 4। तो हम यहां पे क्या लिख लें? 4। और यहां पे कार्बन कितने? 6। तो यहां पे क्या लिख लें? 6। तो यहां पे कार्बन 6, यहां पे भी कार्बन क्या? 6। और यहां पे Fe कितने? 4। तो यहां पे Fe कितने ले लिए? 4। और फाइनल स्टेप हमारे पास क्या है? नाउ बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच हैव नॉट शोन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तब किसने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं किया है? ऑक्सीजन में। यहां पे ऑक्सीजन कितने?
और यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो ऑलरेडी क्या है। तो एक बार और लिख लो, क्योंकि तुम्हें स्कूल में लिखनी है ना, तो स्कूल में जब तक चारों स्टेप नहीं लिखोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। किससे? नहीं, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें बैलेंसिंग सीख जाओ, मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम ये स्टेप्स लिखना सीख जाओ। मैं पहले ही बता चुका, अपन कभी ऐसे करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ना अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे, ना अपन किससे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जो लिख रहे हैं ये प्योरली तुम्हारे स्कूल के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि स्कूल में तुम्हें बैलेंस फॉलोइंग क्या रिएक्शंस बाय स्टेप्स, तो वो लिखने के लिए सिखा रहा हूं। तो मैं तो इतनी देर क्यों लगाऊंगा यार, मेरे को क्या IIT में क्या इतना टाइम होता है क्या रूल लिख लिख के क्या बैलेंसिंग होती कभी? वो तो तुम ये सीख लो, ये रूल्स लिखना बस, ताकि तुम घर पे ये फंडे मत दे दो कि मैं IIT की कोचिंग जाता हूं इसलिए स्कूल में फेल हो जाता हूं। ये फंडे मुझे सुनने नहीं है, इसलिए करवा रहा हूं मैं तो कभी जीवन में ये तुम्हें चाहता ही नहीं हूं कि तुम ये इस तरीके से करो बैलेंसिंग। तो फाइनली क्या हो गया, ट्वाइस Fe2O3 प्लस क्या 6C गिव्स क्या 4Fe प्लस क्या 6CO। पहला रूल एन फैक्टर कैलकुलेट करो, दूसरा रूल दूसरी स्टेप इक्वेट कर दो, तीसरा पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, और फाइनल स्टेप में उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया था। ठीक है, मतलब टोटल तुम्हें कम से कम कितनी स्टेप लिखनी है, 4 स्टेप्स लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। P प्लस HNO3, ये लिख लिया था क्या? ये लिख लो, पहले लिख लिया था। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल, P प्लस HNO3, P प्लस HNO3 गिव्स HPO3 प्लस NO प्लस H2O। P प्लस HNO3 gives HPO3 प्लस NO प्लस H2O। करो जरा, देखें क्या करते हो तुम। फाइनल 3P प्लस 5HNO3 gives thrice HPO3 प्लस 5NO प्लस H2O। ठीक, देखो पहली स्टेप में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर P सिर्फ P के फॉर्म में रखा है तो वो क्या है, अगर P को P4 के फॉर्म में देते तो भी चारों P क्या कहलाते, S के फॉर्म में रखा है तो क्या है, अगर वो S8 के फॉर्म में भी दिया होता तो क्या, अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता, तो याद रखना कि कार्बन अपन तो नॉन मेटल्स को बोलते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे Cl2, O2, N2, F2, Br2, नॉन मेटल्स हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कार्बन मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल, फिर भी वो किस में नहीं रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता, वो किस में रहता है, एलिमेंटल फॉर्म में। इसी तरीके से फास्फोरस को अपन P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P4 के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह सल्फर को एलिमेंटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें P दिया है तो हम P को भी 0 मानेंगे, P4 दिया होता तो उसको भी 0 ही मानते, लेकिन बैलेंसिंग बदल जाती। ठीक है, एनीवे P की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, HNO3 में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का X -6 = 0, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +5। इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, P की, तो 1 + X -6 = 0, तो P की कितनी आ गई, +5। NO में ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज है तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा, +2। H2O में तो ऑक्सीजन क्या है -2 और हाइड्रोजन क्या है +1, अरे 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस, तो 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 ही मान रहे हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 ही मान रहे हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या मान रहे हो, +1। तो हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसने ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज शो नहीं किया। यहाँ ऑक्सीजन को कितना मान रहे हो, -2, 3 ऑक्सीजन को -6 मान रहे हो, मतलब एक को क्या माना होगा, -2 माना होगा। ऑक्सीजन को -6 मान रहे हो तो एक ऑक्सीजन को क्या माना होगा, -2। इधर भी ऑक्सीजन की चार्ज कितना ले रहे हो,
-2, मतलब ऑक्सीजन भी वो एलिमेंट है जिसने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज शो नहीं किया। तो किया किस किस ने? फास्फोरस ने और नाइट्रोजन ने। फास्फोरस 0 से क्या हो गया? +5, एन फैक्टर कितना हो गया? 5। HNO3 में n +5 से क्या हो गया? +2। 5 से 2 ही रह गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया? इसमें रिड्यूस कौन हुआ और ऑक्सीडाइज कौन हुआ? P क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, और 0 से प्लस की तरफ जा रहा है, और ये ज्यादा प्लस से कम तरफ की, कम पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये लॉस ऑफ आयन है, और ये क्या है? गेन ऑफ आयन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज और ये हो गया। ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, रिडॉक्स ही पढ़ रहे हैं अपन, मगर फिर भी बार बार तुम करते रहोगे तो याद रहेगा तुम्हें व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। अब यहां पे इसका एन फैक्टर P का क्या आया है? 5, और N का क्या आया है? तो क्या कर दें? इक्वेट कर दें, इसका इसके सामने और उसका इसके सामने। तो सेकंड स्टेप में इसका 3 आया तो P के सामने कितना? 3, और इसका 5 आया तो इसके सामने कितना? इसका कितना था? 3, तो इसके सामने, और इसका 5, तो ये 5 क्या हो गया? HNO3। और अभी इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें स्टेप वाइज करना है जो कुछ करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या निकाला? एन फैक्टर, और दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया? उन्हें इक्वेट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारी? कि उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया हो। तो 3P + 5 HNO3, यहां तो ये तो पहले से ही था ही हमारे पास, और यहां पे कौन है? HPO3, जिसमें P कितने थे पहले रिएक्शन के? 3, तो यहां भी कितने चाहिए? 3, तो यहां कितना लगा दिया? 3 + NO, यहां पे N कितने? तो यहां पे भी क्या लगा दें? और प्लस क्या? H2O। और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? कि उन एलिमेंट्स को बैलेंस करें जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया था। आने वालों को तो कर दिया ना अपन ने, H और P को तो कर दिया बैलेंस, कि नहीं किया? कर दिया ना। अब किन को बैलेंस करना है? जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया हो। तो किस किस के में नहीं आया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में नहीं आया था। नहीं आया था तो देखते हैं, अभी बैलेंस नहीं होंगे तो कर देंगे, और होंगे तो नहीं करेंगे। इस तरफ कितने P है? इस तरफ भी, इस तरफ कितने हैं? 5, इस तरफ भी कितने? इधर ऑक्सीजन कितने? 15, इधर ऑक्सीजन कितने? +5 14 +1 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन इस तरफ कितने? 5, ये कितने और ये कितने? तो ये अपने आप हाइड्रोजन भी बैलेंस है और क्या है? ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो लाइफ इज इजी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कुछ करने की ना पहले जरूरत पड़ी थी और ना इस केस में जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप एन फैक्टर कैलकुलेट करो, दूसरा स्टेप इक्वेट कर दो, तीसरा स्टेप पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया था, और फोर्थ स्टेप में वो उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया हो, और वो जनरली ऐसा होगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में बी केस लिखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड, when medium is mentioned, when medium is mentioned, ठीक है। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी मीडियम मेंशन नहीं किया था, इस एग्जाम्पल में भी मीडियम मेंशन नहीं किया। अब अपन वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मीडियम मेंशन किया हो कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड, तो दो पार्ट, एक कब जब क्या दिया एसिडिक मीडियम, और दूसरा कब जब क्या दिया बेसिक मीडियम। लिख लो, व्हेन मीडियम इज मेंशन्ड। अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो इसमें नोट ये लिखेंगे कि फॉलो steps as earlier, follow steps as earlier। earlier मतलब कब? जब मीडियम नहीं दिया होता था, वैसे ही स्टेप्स करनी है। ठीक है, then
अब इन एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इसमें क्या होगा कि जब मीडियम दिया हो, एसिडिक मीडियम में दिया हो, तो पुरानी वाली स्टेप्स ही करनी है पहले तो, और बाद में क्या करना है लिखो, देन फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, then balance charge, then balance charge by H plus, then balance charge by H plus। लिख लो, समझाता हूं अभी। पहले तो वही करना है जो पहले करते थे, लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड मिले तो पहले किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन को, क्या यूज करके, H2O यूज करके, और फिर क्या बैलेंस करना, चार्ज क्या यूज करके, H प्लस यूज करके। ठीक, बेसिक मीडियम में लिखो, इसमें भी पहले तो वही स्टेप्स करनी है जो हम करते आ रहे हैं। क्या स्टेप्स करनी है, एन फैक्टर कैलकुलेट करने, फिर एन फैक्टर क्या करने, इक्वेट करने, फिर उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया था। फिर बाद में इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, या तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं मिलेगा या हाइड्रोजन बैलेंस नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन को पहले, अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे किससे, H2O से, और फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे किससे, H प्लस से। बेसिक मीडियम में भी पहला तो वही रहेगा कि फॉलो स्टेप्स एज अर्लियर, पहले वाली एन फैक्टर इक्वेट करना, एन फैक्टर कैलकुलेट करना, उनको इक्वेट करना, वो सब वही रहेंगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन या चार्ज बैलेंस नहीं मिलेगा तब इसमें नोट क्या लिखना, फर्स्ट बैलेंस चार्ज बाय OH नेगेटिव, फर्स्ट बैलेंस चार्ज बाय OH नेगेटिव, देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, first balance charge by OH negative, then balance oxygen by H2O, then balance oxygen by H2O। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। Cu plus NO3 negative, Cu plus NO3 negative gives NO2 plus Cu2 positive. We need to balance this reaction in acidic medium। ठीक, पहली स्टेप हमारी क्या है, स्टेप 1 बोलो, कैलकुलेट एन फैक्टर्स। कॉपर का चार्ज एलिमेंटल फॉर्म में 0, नाइट्रोजन का x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5। NO2 में 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, -4, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना, +4, और कॉपर पे रिएक्शन के बाद चार्ज क्या हो गया, +2। तो ये 0 से कहां जा रहा है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2, एन फैक्टर क्या हो गया, तो ये +5 से कहां जा रहा है, +4, एन फैक्टर क्या हो गया। तो पहली स्टेप अपनी हो गई कि क्या, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। लिख लो, लिख लिया, जल्दी लिखो। तो पहली स्टेप अपनी क्या है, कैलकुलेट एन फैक्टर्स। तो कॉपर 0 से गया +2, तो दिस वुड बी, एन फैक्टर वुड बी 2, और ये +5 से इसका चार्ज गया कितना, +4, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। अब दूसरा क्या है, क्या कर दें, इन्हें इक्वेट कर दें। इसका एन फैक्टर 1 है तो ये कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और इसका एन फैक्टर 2 है तो इसके सामने क्या लगा दूंगा, 2, तो ट्वाइस क्या,
NO3 नेगेटिव, और ये क्या था NO2 प्लस ये क्या था Cu2 प्लस। दूसरी हमने इक्वेट करके रिएक्शन बना ली। तीसरी स्टेप क्या है, बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच हैव शोन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कॉपर प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव गिव्स NO2 प्लस Cu प्लस 2। क्या कॉपर यहां पे 1 है? क्या यहां पे भी एक ही कॉपर है ना? तो कॉपर तो बैलेंस्ड ही है, और इसने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज शो किया था, कॉपर ने तो किया था ना, तो इसको तो बैलेंस करना था, अब करने की जरूरत ही नहीं है, वो बैलेंस्ड ही है। इसमें नाइट्रोजन कितने 2 और इसमें कितने, तो इसके आगे क्या लगा दें तो 2। तो ये वो एलिमेंट्स बैलेंस हो गए जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया था। अब चैलेंज क्या है, यहां ऑक्सीजन कितने 6 और यहां कितने, तो बैलेंस नहीं है, उसमें तो दोनों में ऑक्सीजन बैलेंस ही मिल गए थे। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मीडियम कैसा हो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, चार्ज को बैलेंस मत करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करना किससे, H2O से। ऑक्सीजन को बैलेंस करना किससे, H2O से। तो फोर्थ स्टेप क्या हुई, Cu प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस Cu पॉजिटिव। अब इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ 4 ही है, तो मुझे 2 ऑक्सीजन और बढ़ाने हैं, तो ऑक्सीजन को मैं H2O से ही बैलेंस करूंगा। तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो H2O भी कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे। अब यहां पे 6 ऑक्सीजन और यहां पे भी 2 प्लस 4 कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहां पे रिएक्शन के पहले कितना नेगेटिव चार्ज है, 1 नहीं है 2 है। NO3 नेगेटिव 1 होता तो 1 नेगेटिव, और 2 NO3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज रिएक्शन के पहले कितना है 2, और यहां पे चार्ज कितना है +2, तो रिएक्शन के पहले चार्ज कितना है -2, और यहां पे रिएक्शन के बाद चार्ज कितना है +2। तो एसिडिक मीडियम की कंडीशन में क्या है कि देन बैलेंस चार्ज बाय H+। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे +2 चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के बाद कितना है +2, और मुझे बैलेंस करना है चार्ज किससे, H+ से, तो इधर भी कितना प्लस चार्ज लाना है 2+ लाना है। तो पहले तो है कितना -2, अगर ये रिएक्शन के पहले न्यूट्रल होता और मुझे 2+ लाना होता तो कितने H+ जोड़ देता 2, लेकिन ये 2 नेगेटिव है और मुझे कहां तक पहुंचाना है 2 पॉजिटिव तक, तो कितने पॉजिटिव चार्ज देने पड़ेंगे 4। तो मैं 5th स्टेप में क्या करूंगा, Cu प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव और प्लस क्या 4H+। अगर तुम्हें चार्ज समझ में नहीं आए तो तुम ऐसे समझ लेना, जैसे ही तुमने H2O लगाया तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए 4 बढ़ गए। अब हाइड्रोजन यहां कितने ले लो 4H+ ले लो, तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो जितने हाइड्रोजन बढ़ गए उतने ही क्या लगा देना H+, तुम्हें चार्ज जैसा भी देखना हो। तो यहां पे प्लस 4H+ गिव्स क्या ट्वाइस NO2 प्लस क्या Cu प्लस 2 प्लस क्या ट्वाइस H2O। तो यहां जैसे ही 4 हाइड्रोजन बढ़े, वहीं रिएक्शन के पहले कितने हाइड्रोजन यहां पे कर लो 4H+ लगा लो, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए और चार्ज अब बैलेंस हो ही जाएगा। तो एक कॉपर रिएक्शन के पहले है, एक कॉपर रिएक्शन के बाद है, कॉपर बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन कितने 2 और बाद में भी कितने 2 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पहले कितने 6 और बाद में भी 4 + 2 6। चार्ज 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, मतलब कितना 2 पॉजिटिव, और रिएक्शन के बाद भी चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव। तो चार्ज भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है और कॉपर भी बैलेंस है। नहीं आएगा नहीं, वो तो देंगे, हाँ वो देंगे, वो उनकी टेंशन है कैसे आएगा, ठीक है ना। ये कॉपर क्या है, हमें क्या एग्जांपल दिया हुआ, Cu रिएक्शन के पहले था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया Cu2+, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया, ये +5 से कहां गया +4, तो लॉस ऑफ आयन, लॉस ऑफ आयन मतलब रिडक्शन, मतलब नाइट्रोजन ने क्या किया खुद रिड्यूस हुआ, कॉपर को क्या कर दिया होगा ऑक्सीडाइज, तो ये 0 से क्या हो गया होगा +2, ठीक है ना। तो वो तो चार्ज दे दिया, इसलिए अपने को बाद में चार्ज बैलेंस करने के लिए भी तो जगह मिलनी चाहिए। वो चार्ज नहीं देते तो अपन चार्ज कैसे बैलेंस करते, समझ गए। तो चार्ज देंगे क्योंकि अपने को एसिडिक मीडियम में क्या करना रहेगा, चार्ज बैलेंस करना रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो तुम्हें करना है, लिख लिया क्या।
तुमने भैया वो कुछ देखा एन फैक्टर कैलकुलेट करने वाला? कुछ नहीं देखी अभी, तो तुम्हारा तो थोड़ा प्रॉब्लम है यार। देखी थी तुमने एन फैक्टर वाली? वो भी नहीं देखी, तो देखना पहले फिर देखना। एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देख लिया था? हाँ, तो एन फैक्टर में कुछ नहीं है, जितना डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, एन फैक्टर। ठीक है, प्रखर दोस्त है क्या तेरा? अच्छा, तू उधर बैठा इसलिए पूछा मैंने। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस, MnO4 नेगेटिव, यहां लिखता हूं, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस इन एसिडिक मीडियम।